नमस्ते आप सभी को। मैं विधु चौधरी, योग थेरेपिस्ट एंड वेलकम यू ऑल टू द 8th एपिसोड ऑफ योग ममत्व सीरीज। तो चलते शुरू करते हैं टिप नंबर 1 के साथ में। टिप नंबर 1 क्या है? आज टिप नंबर 1 हमारी डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए है, क्योंकि कल हमने डिप्रेशन पे एपिसोड किया था तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि उनके लिए भी कोई टिप्स दी जाए। तो उनके लिए टिप है, ज़्यादा क्या क्यों नहीं करेंगे, चुपचाप उसको फॉलो करेंगे। क्या करना है? आपके घर के पास में कोई नर्सरी है या फिर कोई गार्डन है, पार्क है, वहाँ जाएंगे, माली से बात करेंगे, नर्सरी में जाएंगे, एक अपना फेवरेट प्लांट लेके आएंगे। मिट्टी के साथ प्लांट खरीद लिया। अब नेक्स्ट आपकी डेस्टिनेशन क्या है? किसी मिट्टी वाले कुम्हार के पास जाएंगे, वहां से गमला खरीदेंगे। ठीक है, रिमेंबर गमला, कहीं और से खरीदना है, प्लांट नर्सरी से या फिर पार्क से या किसी माली से खरीदना है। थर्ड स्टेप, आपके पास में आजकल सोसाइटीज़ में भी बहुत सारे पार्क्स होते हैं, कहीं सोसाइटीज़ में नहीं है तो और बाहर जैसे हमारे दिल्ली में डीडीए पार्क्स होते हैं या फिर कहीं बहुत सॉफ्ट प्लेसेस होती हैं, बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं जो खाली पड़े रहते हैं, वहाँ से मिट्टी खोद के लेके आएंगे। अपने आप से करना है सारे काम। मिट्टी खोदनी है, मिट्टी को पन्नी में भरना है, घर में आके इन तीनों को मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे आप लोग? पहले गमला लिया, गमले में वो प्लांट लगाया और प्लांट के बाद फिर उसके अंदर मिट्टी भर दी। आपके हाथ गंदे होने चाहिए, मतलब पता चलना चाहिए, आपके नाखूनों तक मिट्टी घुसनी चाहिए। तो ये आप प्लांट लगाएंगे। प्लांट के बाद एवरीडे उसको पानी देंगे, सुबह शाम। गर्मियों का टाइम है तो सुबह शाम पानी देंगे। नहीं देने के बाद 5 मिनट एटलीस्ट उस प्लांट के साथ स्पेंड करेंगे। कैसे स्पेंड करेंगे? प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी लीव्स की शेप को, उसकी हाइट को, उसके लीव का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उसमें फ्लावर है तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेम है, स्टेम का कलर कैसा है, स्टेम का कलर लीव के कलर से डिफरेंट कैसा है, फ्रेश लीव का कलर क्या है, पुरानी लीव का कलर क्या है, उसको ऑब्जर्व करेंगे सुबह शाम 5 मिनट। तो ये टास्क मैं दे रही हूँ, ये तो टिप कम टास्क है। तो चलिए मूव करते हैं आज के Q&A में। तो एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, या तो यूं मान लीजिए कि दोनों में क्या समानता है या फिर डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है। तो स्पिरिचुअलिटी अगर कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी इज अ गोल, वेयर एज जो रिलीजन है, रिलीजन इज लाइक अ टूल है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी समझेंगे पहले। ठीक है, तो स्टोरी क्या है कि सबसे पहले जब मनुष्य आया जमीन पर, धीरे धीरे लोग इवॉल्व होना शुरू हुए, तो उनको समझ ही नहीं आया कि हम आए क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, आगे करना क्या है और कब तक ऐसे करना है। तो अब सारे लोग थे, सब कंफ्यूज थे, किसी को कुछ नहीं पता था। तो बट उनमें गिने चुने लोग, डिवाइन लोग होते हैं, प्योर सोल होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंट्रीग सीकर्स होते हैं, जिनको चाहिए होते हैं अपने सवालों के जवाब चाहिए। जब और लोग कंफ्यूज थे, वो जो डिवाइन प्योर सोल्स थी, वो ढूंढती गई अपने सवालों के जवाब, ढूंढते ढूंढते एंड में वो कहाँ रुके आके? एक सुप्रीम रियलिटी पे, एक अनंतता पे, और वहां जाके उनको इमेंस टू ब्लिस, ऐसे ब्लिस, एक आनंद के पास आए जो उनको अलग ही, जिसने उनके सारे जवाब दिए कि उनका एम क्या है, उनका गोल क्या है, उनका टारगेट क्या है, उन्हें जाना कहाँ है, कहाँ से शुरू किया है। उनको ये रियलाइज किया उस टाइम पे कि उनका अंश हर एक में है, हर एक प्राणी में उनका अंश है, और उनके अंदर हर एक प्राणी का अंश है, और हम सब एक हैं। कुछ इस टाइप की वो सुप्रीम रियलिटी थी। तो अब वो सुप्रीम रियलिटी जब उसको पता चला, उस डिवाइन सीकर को, तो उसको ये लगा कि ये तो सबको बताना चाहिए, बिकॉज सभी कंफ्यूज है, सभी परेशान है, तो हमें उनका उद्धार करना चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने उसको बताना शुरू किया, कि उसने अपने मेथड्स बताने शुरू किए कि मैंने ये मेथड्स यूज़ किए थे, आप लोग ये मेथड्स यूज़ करेंगे तो इससे ऐसे से चलेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। तो उन्होंने फिर बुक्स भी लिखनी शुरू की ताकि और लोगों का उद्धार हो। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब रिलीजन चल रहा था, बट अल्टीमेटली हम तो करप्ट लोग हैं ना, मतलब सभी तो डिवाइन सोल नहीं होते हैं, तब सारे तो प्योर सोल नहीं होते हैं, कुछ करप्ट लोग भी होते हैं उनमें। तो जो करप्ट लोग होते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ पे एक मैं इंसर्ट करूंगी हमारे वर्ण सिस्टम का, कास्ट सिस्टम का, कि पहले लोग
कर्म से डिसाइड किया जाता था, गुरुकुल सिस्टम था, तो टीचर जो वहाँ पे गुरु होता था, ही यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई कि भाई अच्छा ये बच्चा ये काम अच्छा कर रहा है तो इसको यहाँ जाना चाहिए, ये काम ये बच्चा ये काम अच्छा करता है इसको वहाँ जाना चाहिए। आज तो क्या है कि कौन कहाँ क्या अच्छा कर रहा है, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, या फिर कुछ सिलेक्टेड आपकी फील्ड्स होती हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब धीरे धीरे, अब क्योंकि हम करप्ट लोग हैं तो अब हम क्या करते हैं, राजा सोचता है कि मेरा बेटा ही राजा होगा। पहले लोग कर्म से राजा बनते थे, अब क्या है, धीरे धीरे वो जन्म से राजा बनने लगे कि मैं राजा हूँ, मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा ब्राह्मण बनेगा। और धीरे धीरे फिर हम करप्ट लोग क्या करते हैं ना, वो जो टेक्स्ट लिखी गई थी अब तो वो नहीं है, वो डिवाइन सोल नहीं है, वो डिवाइन सोल तो लिख के बुक्स जा चुका है। तो अब उस बुक की अपने हिसाब से, अपने फायदे में जो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करके फिर अपने हिसाब से चलाते हैं। बट इस टाइम पे फिर कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग आते हैं और कुछ में डिवाइन सोल भी आती है। तो डिवाइन सोल क्या करती है कि अरे फिर अपने सवालों के साथ स्टक हो जाती है कि क्या यही है सब कुछ, सबका तो फायदा नहीं हो रहा, हर किसी को आंसर नहीं मिल रहा। तो वो अपने टास्क पे शुरू करता है, वो फिर अपने तरीके से मेडिटेशन करता है, योग अभ्यास करता है, या कुछ भी करता है, ध्यान लगाता है। तो धीरे धीरे उस प्योर डिवाइन सोल को उस सुप्रीम रियलिटी का एहसास होता है। तो जब उस सुप्रीम रियलिटी का एहसास हुआ तो उसको लगता है वाओ, ये तो ब्लिस है, ये तो आनंद है, मुझे सबको बताना चाहिए। तो मैं एक अच्छे से बुक लिखता हूँ। वो अच्छे से बुक लिखता है, वो सबको बताता है, लोगों का उद्धार करता है। तो फिर अब उस टाइम के लोग जो होते हैं उनको रिलीजन 1 पे से भरोसा हट जाता है, वो रिलीजन 2 पे आते हैं। फिर हम करप्ट लोग हैं, कोई पार्टी में लीडर है तो उसका बच्चा ही लीडर होना चाहिए, नेपोटिज्म तो एवरीवेयर आपको देखने को मिल जाता है। तो अब क्या है, रिलीजन 2 आया, फिर रिलीजन 2 में फिर से ये हुआ, तरीके अलग। तो अब हम ये देखते हैं रिलीजन 1, रिलीजन 2, ऐसे ही रिलीजन 3। तो कि तो तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकती है, कोई और अभ्यास होता है, कुछ और हो सकता है, तरीके अलग हैं पर क्वेश्चन सेम, गोल सेम। रिलीजन 1 था, रिलीजन 2 था, रिलीजन 3 था, सब लोगों ने वो लोग एक ही पॉइंट पर गए, सुप्रीम रियलिटी के पास में। कहने के तरीके अलग अलग थे, लैंग्वेज बोलने की अलग अलग थी, पर थी सी चीज से। बस डिफरेंस क्या था कि वो पर्सन 2 ने देखा था, वो पर्सन 1 ने देखा था, वो पर्सन 3 ने देखा था, और उनकी लैंग्वेज अलग अलग थी। तो आई होप आपको ये एक स्टोरी समझ में आई होगी। अब स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी वो एक गोल है जो पर्सन 1, 2, 3 अप्रोच करना चाहता था, और रिलीजन क्या है, वो उसका टूल है, उसका वो हथियार है जिससे वो वहां तक पहुंच सकता है। तो अब मैं रिलीजन 1 यूज करूं, रिलीजन 2 यूज करूं, या रिलीजन 3 यूज करूं, पर जाना मुझे अल्टीमेटली उसी स्पिरिचुअल गोल की तरफ है। रिलीजन में कोई खराबी नहीं है अनटिल अनलेस हम मारकाट शुरू ना करें उसके बेसिस के ऊपर। एक्चुअली हम क्या है, हम टूल के साथ अटैच हो जाते हैं इमोशनली, और उसके बाद फिर हमें अपने वाले टूल से इतना प्यार होता है कि हमें औरों के टूल खराब लगने लग जाते हैं। टूल कोई खराब नहीं है, रिलीजन आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली गोल क्या है, स्पिरिचुअलिटी, सुप्रीम रियलिटी, वहीं पहुंचना है सभी। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में रिलेशन क्या है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 हमारी है आज इंटेस्टाइनल अल्सर्स के लिए। तो उन लोगों के लिए एकमात्र क्रिया, एक ही क्रिया बताऊंगी और उसकी ड्यूरेशन बताऊंगी। हालांकि उसके लिए विपरीत करनी मुद्रा अमेजिंग होती है, उसके अमेजिंग वंडर्स देखे गए हैं, रिसर्च पेपर में भी काफी अच्छे उसके वंडर्स देखे गए हैं। बट क्योंकि अल्सर हो चुका है इंटेस्टाइनल, तो यानी कि आप ये बॉडी उस लायक नहीं है कि आप विपरीत करनी कर सके। तो विपरीत करनी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो हम अर्धहलासन करेंगे। ठीक है, अर्धहलासन कैसे करते हैं, जैसे अगर आप मैट पे ऐसे लेटे हुए हैं, तो अगर यहाँ आपका सर है, यहाँ आपके पैर है, तो पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे, इस तरीके से, और वहां पे आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये आप करेंगे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को सोने से पहले, और 5 मिनट तक तो आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बीच में 1-1 मिनट का भी गैप ले सकते हैं और फिर ब्रेक ले सकते हैं, या फिर 2.5 मिनट करें फिर एक ब्रेक लिया 2.5 मिनट। तो आप अर्धहलासन में आए, 5 मिनट तक आपने उज्जयी का अभ्यास किया, उज्जयी प्राणायाम का, और इसके आप वंडरफुल इफेक्ट्स देख सकते हैं अपने इंटेस्टाइनल अल्सर्स पे, और स्टमक अल्सर में भी इसके बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, और अपने क्वेश्चंस मुझे यूं ही भेजते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेश्चंस पढ़ने में और उनके आंसर देने में। तो आज के लिए बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।